गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th के जो मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पार्ट 1 है। ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 आते रहेंगे जब तक मुझे लगता नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी तब तक ये मैथ के पार्ट्स आपके आते रहेंगे। इन क्वेश्चंस को आप करें, आपकी मैथ की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलो अब हम डिस्कस करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने CBSE ने जो उनका ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने सभी क्वेश्चंस को लिए हैं और इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं आप एग्जाम में। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव अ लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। तो मतलब हमें एक लेक बनानी पड़ेगी, फिर उस लेक में एक पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कंसीडर करते हैं हमारे पास ये एक लेक है। लेक तो मतलब सबको पता होगी, झरना, कोई भी तालाब वाला हो सकता है। ये आपके पास एक लेक है, लेक की कोई ना कोई लेंथ तो होती है। एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव द लेक, लेक से 20 मीटर पे एक पॉइंट है। तो लेक से 20 मीटर, मान लो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। लेक से 20 मीटर, मान लो ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 20 मीटर हो चुकी है। लेक से 20 मीटर पर और इस पॉइंट का नाम डाल दिया हमने, पॉइंट A है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30, मतलब यहीं के आसपास एक आपका क्लाउड भी हो सकता है। मान लो यहाँ क्लाउड है, इस क्लाउड पे एक पॉइंट लोगे, इस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपके पास 30। अच्छा, मतलब मैं एलिवेशन में हमेशा ऊपर देखते हैं बेटा, तो आंखों से ऊपर तक देखा, ये जो है इसका जो एंगल बना होगा बेटा वो एंगल होगा आपका 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आपका 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब उसी पॉइंट से मैं नीचे देखूंगा, ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा, जैसा आपने मिरर में पढ़ा हुआ, मिरर में अगर आप इससे 2 मीटर की दूरी पर हो तो आपकी इमेज भी इसके 2 मीटर के बाद ही देखने को मिलती है। तो ऐसे ही क्लाउड में अगर ये डिस्टेंस जितनी है उसी डिस्टेंस के अंदर यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा छोटा इसको बना दिया अपनी लेक को थोड़ा सा बड़ा हम लोग कर देते हैं, इतनी बड़ी कर देते हैं लेक को। इसी के जितनी दूरी ये है ना, ये वाली जितनी दूरी लेंथ ये है, उतनी लेंथ नीचे तरफ आ जाओ बेटा, यहाँ पर है इतनी, यहाँ पर क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा इस जगह पर। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो है डिप्रेशन, ये 60 होगा, और या फिर इसको ले सकते हो ये आपके पास 60, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है ये वाला। तो 60 है, तो इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम A, मतलब क्लाउड से A तक की डिस्टेंस, मतलब A पॉइंट तो मेरा A यहाँ पर है, क्लाउड यहाँ, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हम लोग बेटा इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस आपकी H है, ध्यान देना। अगर ये 20 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 20 मीटर ही होगी। और सुनोगे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितनी लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक है ना, सेम उतनी ही लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ भी होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कितनी है हमारे पास ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली लेंथ है हमारे पास H + 20। तो ये भी कितनी है हमारे पास, H + 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरे पास लेंथ होगी। हमको फाइंड करना बेटा, मुझे H फाइंड करना है। तो देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपके सामने इसको डिस्कस करता हूँ। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम लोग तो आप देखो, जब भी एंगल की बात करें तो आपको 2 ट्राइंगल में मूव करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल्स के नाम भी आप देख लें किस किस तरीके से हम लोग ट्राइंगल के नाम रखेंगे। ये रख दो A B C, ठीक है। इस पॉइंट को D E और ये F, D E वो तो A ही रहने दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं अपने पहले वाले ट्राइंगल में जिसमें 30 एंगल है, वो है इन ट्राइंगल ABC। क्योंकि देखो हमें ये वाली लेंथ के बारे में और ये वाली लेंथ के बारे में हमें इनका बात करना है, तो मुझे लगाना पड़ेगा tan 30। tan 30 कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर, जो कि आपके पास BC है। देखोगे एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और बेस है आपके पास AC। तो tan 30 होता है 1/√3 BC, मैंने H लेट किया है, AC मुझे भी पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC = √3H हमारे सामने निकल के आ गया। अब मुझे जाना बेटा इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE, A
डी ई, इस वाले ट्राइंगल में, इसकी बात करो बेटा मैं। इसमें मैं देखो ये लेंथ h प्लस 20 ही रहेगी। अब मैं लगाऊंगा उसमें tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी बेटा 20 ऊपर वाली प्लस h प्लस 20 नीचे वाली, अपन बेस कितना बेटा आपके पास ई डी, tan 60 √3 20 प्लस 20 40 प्लस h अपॉन ई डी। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे 1 होगा तो √3 ई डी इक्वल टू 40 प्लस h। ये इक्वेशन पहली है और इक्वेशन सेकंड है। देखो ई डी में और ये जो लेंथ है आपके पास ए सी, दोनों बराबर होंगी क्योंकि दोनों सेम ही तो है, ये वाली ई डी और ये वाली ए सी, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम ही है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो हम लोग इस वाली इक्वेशन में या ई डी वहाँ ई एच डाल सकता हूँ, √3 ए सी इक्वल टू 40 प्लस एच। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। मुझे एच चाहिए फर्स्ट में, देखो ध्यान से, फर्स्ट में ए सी कितना है √3 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से ए सी को निकालोगे और यहाँ पर पुट कर दोगे तो √3 ए सी कितना हमारे पास √3 एच इक्वल टू 40 प्लस एच। अब मेरे पास ज़्यादा काम बचा हुआ नहीं है, अब बस मुझे एच को और फाइंड करना है। तो हम एक बार मल्टीप्लाई करके और देख लेते हैं। तो ये देखिए √3 के मल्टीप्लाई √3 करने पर आएगा 3h इक्वल टू 40 प्लस एच। इस h को बेटा यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका माइनस का h 40। तो h 3h में से एक h गया तो 2h बचेगा, तो 2h इक्वल टू 40, तो h इक्वल टू 40 अपॉन 2, मतलब h आ गया हमारे पास 20 मीटर। तो इसका मतलब, हमारा कहने का मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो पॉइंट है क्लाउड और इस पॉइंट से तक की डिस्टेंस 20 होगी, मतलब ये वाली जो आपकी जो डिस्टेंस है ना, ये है आपके पास 20 मीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास 20 मीटर। तो आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जिस बच्चे को लिखना हो तो फटाफट इसको आप लिख लें, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं अपना। ये स्टार्टिंग बेटा यहाँ से इस क्वेश्चन की, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। चलो बच्चों अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे ये बोल रखा है कि जो आपके पास डायगोनल है रेक्टेंगल फीट को 16 ज़्यादा है उसके शॉर्टर साइड के। तो आप लेट कर लो, लेट शॉर्टर साइड वो मान लो x है, डायगोनल जो है वो 16 ज़्यादा है और जो लॉन्गर साइड है वो बेटा 14 ज़्यादा शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड आपकी ये रही x, डायगोनल आपका ये रहा x प्लस 16 और लॉन्गर साइड ये रही x प्लस 14। हम सबको पता है कि जो डायगोनल जो होता है, जो रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 के होते हैं। तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस लगाओगे तो बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो x प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, पहले करेंगे x का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 2ab 32x होगा बेटा। उसी तरीके से यहाँ तो ये x स्क्वायर रहेगा आपका, प्लस x प्लस 14 का स्क्वायर जब आप बेटा करोगे तो x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 14 तो 28x। लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, देखो जैसे ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, उसके बाद जो लाइक टर्म होंगे इनको एक साथ करेंगे, मतलब इन दो टर्म को साइड लेके आ जाएंगे। तो यहाँ बचा 0, वहाँ x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ये जो 91 ये जो 28x है इसको ऐसे लिखा रहने दो और इसको यहाँ लेके आ जाओ तो माइनस का 32x हो जाएगा। ये प्लस का 196 है, ये माइनस का कितना बेटा 256। तो देखो बेटा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, जो कि होगा माइनस का 4x। 256 में 196 माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 60, तो ये बड़ा साइन माइनस का तो माइनस का 60। अब हम इनको बेटा मिडल स्प्लिटिंग करेंगे, तो मिडल हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाए बेटा 60 और उन्हीं दो नंबर को जब माइनस करेंगे तो आना चाहिए हमारे पास माइनस का 4। तो 60 और 4 तो वो नंबर है 10 और 4। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे प्लस का, जैसे कि माइनस का 10x और प्लस का 6x माइनस का 60। इन दोनों से कॉमन लेंगे बेटा
इन दोनों से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10। इन दोनों से कॉमन लेंगे मात्र 6, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10। x माइनस 10 को बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो बचा कितना अंदर, x प्लस 6 बचा। क्योंकि जब हमने इन दो को बाहर निकाल लिया है तो बचा हमारे पास क्या, देखो x प्लस 6। इनको बेटा 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x आएगा 10, और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे बेटा तो x आएगा माइनस का 6। तो बेटा साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमेशा साइड रखेंगे पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड की लेंथ का क्या साइज होगा। तो आप देखोगे जो फील्ड की जो ब्रेथ होती है वो तो 10 ही रहेगी, जो लेंथ थी ना बेटा, लेंथ ही वाली लेंथ, ये तो लेंथ में 14 ऐड करना पड़ेगा, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 10 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 24 मीटर। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको यहाँ पर ला कर छोड़ देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो है यहाँ से आप यहाँ मूव कर दें। मैंने अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ने ये बोला प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो पहले समझ लेते हैं, एक सर्कल हम लोग बनाते हैं बेटा। सर्कल जैसे हम लोग बनाएंगे, मान लो ये रहा हमारा ये हमारे पास सर्कल है, इन्होंने हमसे बोला है एक आर्क ले लेते हैं। आर्क की बात की थी तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैंने आर्क लिया बेटा, ये मेरा आर्क है। इस आर्क का नाम मैंने लिया बेटा AB, सर्कल का आर्क है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ आर्क। अच्छा, इस आर्क के मिड पॉइंट से, इस आर्क का मिड पॉइंट बेटा मैंने लिया यहाँ पर, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। आर्क का मिड पॉइंट आपका ये रहा, ये C है इसका मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से टेंजेंट जाएगी, वो टेंजेंट बेटा टेंजेंट पता जो उस पॉइंट को, एक सर्कल को बस एक पॉइंट पर टच के उसको टेंजेंट, ठीक है। वो पैरेलल है एक कोड के, जो कि कोड ज्वाइन कर रही है उन्हीं आर्क के एंड पॉइंट से। अच्छा, आर्क का एंड पॉइंट ये रहा और ये रहा, इनसे जोड़ लो। अब पूछा है कि ये जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट जो हमने अभी ड्रॉ किया है, मैं भी दिखा देता हूँ आपको अच्छे से कलर में। ये वाली टेंजेंट का नाम लो CD। आपको प्रूफ करना है कि जो CD है वो पैरेलल है AB के, बस यही क्वेश्चन है। तो आप इसमें एक चीज़ करें कि हमने यहाँ, ये है इसका सेंटर, लेट को लो OB द सेंटर ऑफ सर्कल। O से हमने बेटा लाइन डाली इस तरीके से। हमने एक थ्योरम पढ़ी, वो थ्योरम क्या कहती है, जो सेंटर से जो लाइन जाती है रेडियस, वो हमेशा कोड को 90 डिग्री में कट करती है और इक्वल बाइसेक्ट करती है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, जो रेडियस जो होती है वो कट करती है कोड को एट 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। और हमने बेटा ये भी थ्योरम पढ़ी कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट को भी 90 डिग्री पर ही काटती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है, रेडियस मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ पर एंगल 90 होगा। मतलब उस हिसाब से अगर हम बात करें, ये पॉइंट ले लो E, तो एंगल AEO ये 90 तो होगा ही होगा, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन। और एंगल ये वाला एंगल C, इसका नाम ले लो, पॉइंट F ले लो, एंगल CFE ये भी कितना होगा, 90 हुआ। और बड़ा ध्यान से देखोगे ये दोनों एंगल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, क्योंकि एक एंगल जो है बेटा वो आपका बाहर है। देखो ये वाला एंगल इस लाइन के बाहर जा रहा है और ये एंगल इस लाइन के अंदर जा रहा है, तो ये दो एंगल क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल AEO इक्वल टू एंगल CFE दोनों इक्वल है 90 और दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो AB लाइन है वो पैरेलल होगी हमेशा CD के, ऑलवेज। तो जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देखो आपकी टोटल 9th की नॉलेज पे ये क्वेश्चन बेस्ड है।
अगर वो नॉलेज अच्छी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ ट्रक कवर्स एट अ डिस्टेंस of 150 किलोमीटर। A truck cover a distance 150 kilometer at a certain average speed and then cover a 200 kilometer at an average speed which is 20 kilometer per hour more than the first speed. If the truck covered the total distance in 5 hours and find the speed of truck। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको समझे ध्यान से तो क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। तो इन्होंने दो केस लिए हैं हमारे पास, एक केस नंबर 1 है, केस नंबर 2। दो केस लिए हैं हमारे पास। एक केस नंबर 1 है जिसमें केस नंबर 1 ने वो जो था वो ट्रक ने कवर किया है कितना डिस्टेंस 150 किलोमीटर पर आवर। और एक केस नंबर 2 है, उस ट्रक ने जो कवर किया है बेटा वो किया है 200 किलोमीटर, लेकिन दोनों की कवर करने की स्पीड अलग अलग है। फर्स्ट केस की स्पीड हमें पता नहीं, सर्टेन एवरेज स्पीड बोला है, तो हम लोग लेट का कर लेंगे। लेट द स्पीड जो है बेटा वो आप लेट कर लो x है, लेकिन ये बोला है x किलोमीटर पर आवर। लेकिन सेकंड वाले केस में ये बोला जो स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी फर्स्ट वाले केस में। तो इस केस में जो स्पीड होगी वो x + 20 होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि टोटल टाइम है वो 5 घंटे का है, तो मतलब आपको पहले इसका टाइम निकालना पड़ेगा। t1 टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितनी है x, तो आपका t1 टाइम आ गया। t2 टाइम यहाँ पर इस ट्रक ने कितना लिया होगा, डिस्टेंस 200 अपॉन स्पीड कितनी बेटा इस बार आपकी x + 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है जब दोनों की डिस्टेंस को, जब दोनों के टाइम को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने से वो 5 घंटे आना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 टाइम प्लस t2 टाइम को ऐड करने पर आपका 5 घंटे आना ही चाहिए। तो फर्स्ट टाइम है 150x, सेकंड टाइम है 200 अपॉन x + 20, 5 घंटे। आप लोगों बेटा इनका एलसीएम से सबको आता लेना, तो इसकी बेटा करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसकी करेंगे इसकी, और इन दोनों की कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। मतलब 150 की मल्टीप्लाई x + 20 से करोगे और 200 की मल्टीप्लाई x से करोगे। नीचे कितना x और x + 20 = 5 आएगा आपका। जब 150 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 150x। जब 150 जब इस 20 से करेंगे तो 15 दूनी 30, तो लगभग 3000 आपको देखने को मिलेगा। प्लस 200x तो यहाँ हो गई होगा, साथ में नीचे कितना इनकी करो मल्टीप्लाई x² + 20x = 5। अब हमें क्या करनी बेटा, इनकी करनी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। क्रॉस जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको ऐड कर लो 200x + 150, तो बेटा हो जाएगा 350x + 3000। ठीक बच्चों, इसको वहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई x² + 20x × 5, तो 350x + 3000 = 5x² + 100x। तो अब इन टर्म को यहाँ ले आएंगे बेटा, 5x² + 100x, ये वहाँ जब माइनस का हो जाएगा, माइनस का 350x, ये प्लस का 300 है, 3000 है, वहाँ जाएगा माइनस का 3000 हो जाएगा, तो माइनस का 3000, तो 0 = 5x² माइनस का 250x और माइनस का 3000। अब बेटा इसके बाद अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन दो नंबर की ये 5 है और ये 3000 है, तो जिनकी मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 5 × 15,000, और उन्हीं, या फिर तो आप एक काम करो, इतना बड़ा मत करो, आप इसमें से ले लो बेटा कॉमन बेटा हम लोग लेंगे इसमें से 5। जैसे 5 लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x² - 50x - 600। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी है। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करने पे आए 600 और उन्हीं दो नंबर को माइनस करने पे कितना है 50। तो देखो 600 और 50 का कॉम्बिनेशन होता है 60 and 10।
तो हम लोग क्या करेंगे, वो माइनस करने पर माइनस का आंसर, तो बड़ा नंबर लेना माइनस का, मतलब 60 लेना, माइनस का 10 लेना प्लस का, तो प्लस का 10x माइनस का 60x और माइनस का 600 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे बेटा, आएगा x, तो यहाँ बचा x प्लस 10। इन दोनों से माइनस का 60 लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, दोनों में से कॉमन निकालो, x प्लस 10 को बाहर निकाल लो। अब आपके पास बचा x माइनस 60। तो यहाँ से बेटा जो आपका x, यहाँ से तो x आएगा नेगेटिव, ये हाँ नेगेटिव, यहाँ से इसको मत लेना, यहाँ से x आएगा बेटा आपका पॉजिटिव 60 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से x आएगा बेटा माइनस का 10 और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन का हम लोग और देख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। ट्रक की पहली स्पीड बेटा कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। देख लो बेटा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर किसी का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं अब बता दूंगा आपको। तो चलो बेटा हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें दे रखा है अ क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो देखो बेटा हमारे पास इस तरह का क्यूब होगा, मान लो ये हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसके ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर। तो अब आपको बताना है कि अगर आपको पेंट करना है तो पेंट करने के लिए कितना आपको एरिया चाहिए। तो बेटा जो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, आप इस मॉडल को अपने हाथ में पकड़ो और आप ये देख पाओगे, आप इसको 5 जगह से टच कर पा रहे हो। 5 फेस तो आप पूरे कंप्लीट टच कर पा रहे हो क्यूब के, तो मतलब 5 फेस का आपको एरिया चाहिए ही चाहिए। और फिर आप टच कर पा रहे हो इस हेमिस्फीयर वाले पोर्शन को, ऊपर वाले को, तो जो कि 2πr² होता है। फिर बेटा आप टच कर पा रहे हो एक ऐसा पोर्शन जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, इस तरीके से देखो आप इसको टच कर पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। ये कैसे निकालेंगे, इस वाले फेस का एरिया मतलब साइड का स्क्वायर माइनस जो सर्कल एरिया घेरा ये वाला πr²। तो बेटा ये 5 स्क्वायर ये और एक फेस का ये, तो टोटल 6 फेस का स्क्वायर निकालना आपको। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये 6 फेस हो गए, प्लस 2πr² हेमिस्फीयर माइनस करोगे 1πr² को, तो साइड आपको दे रखी है 10, क्योंकि आप ध्यान से दोगे जो क्यूब की साइड होगी वही आपका जो हेमिस्फीयर होगा वही उसका डायमीटर कहलाएगा। तो अब हम ध्यान से देखते हैं आगे, देखो बेटा प्लस 2πr² में से 1πr² जाएगा तो 1πr² ही रहेगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 6 600 होगा। पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई r का स्क्वायर, r है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25, इसका आंसर आएगा हमारे पास बेटा, मल्टीप्लाई उसको कर लेते हैं ना बेटा, सीधा कर लेते हैं, समय बचा लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि बेटा आएगा आपका 78.5। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पे एरिया है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, उनकी डिमांड सुन लेते हैं। इन्होंने बोला है कि 5 रुपये लगेंगे पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, पर 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के वो 5 रुपये ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो कितने रुपए लेंगे, 100 को तो डिवाइड, इतने रुपए लेंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 1/20 रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे। हमारे पास जो टोटल एरिया था वो था 678.5। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपये लेंगे बेटा, 678.5 डिवाइड बाय 20। तो बेटा ये आंसर आएगा 33.90। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं बेटा,
कंफर्म कर लेते हैं, 678.5 डिवाइड बाय 20, 33.95। इतने रुपए हमें बेटा लगेंगे बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है बेटा, इसको सब लोग नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग इसका। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेटा हमारे पास ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि ड्यू टू सडन फ्लड, अचानक से बाढ़ आने के कारण, सम वेलफेयर्स, कुछ लोग जो होते हैं जो सबका अच्छा चाहते हैं, सम वेलफेयर्स एसोसिएशन jointly request to government to get 100 टेंट फिक्स्ड इमीडिएटली। मतलब गवर्नमेंट से बोला कि 100 टेंट हमें चाहिए, एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट, जो भी कॉस्ट लगे उसका 50% हम देंगे आपसे। इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज फ्रॉम द सिलेंडर। अच्छा, मतलब जो लोअर पार्ट होगा वो एक सिलेंडर की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका डायमीटर 4.2। ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं आगे। तो मतलब ये रखा है कि लोअर पार्ट तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो मतलब इस तरीके से आपका लोअर पार्ट है। इसका डायमीटर है 4.2 मीटर। मीटर है ना बेटा? हाँ मीटर है। एंड द हाइट जो है वो है 4 मीटर। तो ये हाइट कितनी इसकी? 4 मीटर हो गई। ठीक है, विद द कोनिकल अपर पार्ट ऑफ द सेम डायमीटर। अच्छा, ऊपर की तरफ कौन है? डायमीटर सेम है, लेकिन उसकी हाइट है बेटा 2.8 मीटर। ठीक है, एंड द कैनवास बी यूज्ड कॉस्ट 100 रुपये पर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के वो 100 रुपये लगते हैं। ठीक है, फाइंड द अमाउंट, आपको बताना है अमाउंट कितना हमें देना है। फाइंड द अमाउंट एसोसिएशन विल हैव टू पे व्हाट वैल्यू सोर्स बाय दिस। पहले हम लोग समझते हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा बेटा इसका एरिया ऑफ टेंट। तो पहले समझते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ टेंट, आप देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है टेंट में। एक तो नीचे का पोर्शन जो कि सिलेंड्रिकल है, तो जो सिलेंडर का जो एरिया होता है बेटा वो होता है, जो हम कर्व की बात करते हैं, कर्व में कितना बेटा 2πRh प्लस ओनली कर्व लग, क्योंकि नीचे की तरफ तो कोई हमें टेंट बनाना नहीं है। अब ऊपर जो बेटा है आपके पास कोन है, तो कोन का एरिया कितना होता है बेटा? कोन का होता है πRL। अब देखता हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास R दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमें दे रखा है, पाई पता है, R पता है, रेडियस ऑफ कोन, बस L चाहिए। L मतलब स्लेंट हाइट ऑफ कोन। तो स्लेंट हाइट कोन का फॉर्मूला कितना होता है? L √h² प्लस R²। तो बेटा यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। हाइट कितनी कोन की? हाइट है कोन की 2.8 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस रेडियस कितनी, जो इसका डायमीटर है 4.2, इसका आधा कर लो 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2.8 का स्क्वायर होता है 7.84 प्लस 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41, जिसको पूरे को ऐड करने पाएगा 12.25। जिसका रूट निकालेंगे बेटा, रूट की वैल्यू आएगी आपके पास 3.5 मीटर। अच्छा, मुझे स्लेंट हाइट भी अब मिल चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अगर मुझे स्लेंट हाइट मिल चुकी है तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ। जो हमें एरिया चाहिए, एरिया निकालो बेटा 2πRh प्लस πRL। कॉमन क्या है बेटा? πR दोनों में कॉमन ले लो, πR कॉमन लो, यहाँ बचा 2h प्लस L। पाई हमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला कुछ यूज करने के लिए, पाई 22/7 यूज करना, क्वेश्चन खुद बोला है 22/7। रेडियस कितनी है? अगर डायमीटर 4.2 है तो रेडियस है 2.1, 2 इंटू एच कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा, जो कि है 4 मीटर प्लस लेंथ L मतलब स्लेंट हाइट कितनी है अपनी गले 3.5। इसको इससे काट दो बेटा, 0.3 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 3.5। आगे करते हैं, इसकी से करते हैं मल्टीप्लाई, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 11.5। तो अगर हम 6.6 में जब मल्टीप्लाई करते हैं 11.5 की, तो आपके पास आंसर क्या आता है? अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा।
6.6 मल्टीप्लाई बाय 11.5, तो जो हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा 75.9 मीटर स्क्वायर। इतने रुपए लगेंगे बेटा। और आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर के वो चार्ज कर रहे थे 100 रुपये। तो हमारे पास टोटल कितना 759 मीटर स्क्वायर कितना बेटा 100 की इससे कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 7590। इतने रुपए लगेंगे एक टेंट को बनाने में, एक टेंट को। लेकिन उन्होंने कितने टेंट की डिमांड की है? उन्होंने बेटा डिमांड की है 100 टेंट्स की। कितने टेंट्स की? 100 टेंट की। तो अभी तो मैंने एक टेंट का कॉस्ट नहीं निकाला है, तो बेटा इसकी मैं कर लूंगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 टेंट्स का निकल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 100 टेंट कितनी होगी बेटा? इसकी मल्टीप्लाई कर लो 100 से, 2 जीरो और बढ़ा दो, तो इतने रुपए लगेंगे आपके 100 टेंट्स को बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने हमसे क्या कहा है? इन्होंने हमसे कहा है कि आधा रुपये तो ये देंगे आपने जो आपके वेलफेयर वाले हैं, तो इसका आधा 50% बोला है, तो 50% का मतलब इसका आधा कर लो। तो जो वेलफेयर वाले जो होंगे वो कितने देंगे? वेलफेयर कंट्रीब्यूट 50%, मतलब 50/100 कितने का? 759,000। तो काटोगे तो 2 आएगा, 2 को करो इससे डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 3,795,000। इतने रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे और इतने रुपए वेलफेयर वाले को देने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं आया समझ में आया हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसको अच्छे से हम समझा देंगे। तो हमें जल्द से जल्दी ये क्वेश्चन खत्म करने हैं ताकि हम पार्ट 2 भी ला सकें। जिस बच्चे को उसका स्क्रीनशॉट लेना वो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी भी एरोप्लेन का, ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम एन पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड पे आपके सामने एक पॉइंट दे रखा है, मान लो ये है हमारे पास ग्राउंड पे हमने लिया पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60। अच्छा, मतलब एक एरोप्लेन होगा, मान लो यहाँ पर आपके पास एरोप्लेन था पहले, यहाँ जो एंगल रखा वो एंगल दिया हुआ 60। ठीक है, आफ्टर 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30। अच्छा, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब 15 सेकंड बाद जरूर यहीं जाएगा, ये 15 सेकंड लगे यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, अब हो गया इतना 30 हो गया। 30 का और चेक कर लेते हैं हम लोग। 30 का तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बेटा ये एंगल है ये हो गया 30। ठीक है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, वो तुम्हें पता ही है, हाइट आपको दे रखी है कितनी 1500√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, निकालनी है आपको स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी में। ठीक है, टाइम तो पता ही है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी, इसको हटा दो, अभी तो ए ही रहने दो क्योंकि हाँ हमें पता ही ना ए पॉइंट है। नहीं, इन्होंने क्या बोला, पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। अच्छा है, इसको ले लो, ये ए, इसको ग्राउंड पे इसको ए रहने दो। ये बी है, ये सी है, डी, इसको ले लो ई पॉइंट। ये पॉइंट आपका ई है, मान लो ई पॉइंट आपका ये। अब हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले गिवन क्या है, एक तो आपके पास गिवन है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। टाइम दे रखा है ए टू बी का, दे रखा कितना सेकंड, 15 सेकंड। लेकिन स्पीड निकालनी किलोमीटर पर आवर में, इस बात का अच्छे से ध्यान देना है। आवर दे रखा है लेकिन यहाँ पर हमें टाइम दिया सेकंड में। तो अगर आप चाहो तो हम बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से मीटर पर सेकंड में। अभी पहले मीटर पर सेकंड में ही चलना आप। ठीक है, तो आपके पास हम लोग सबसे पहले जाते हैं इस वाले ट्राइंगल में, जो कि ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी डी, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में। ठीक है, तो लगाएंगे tan 30 कितना होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यहां से यहां तक बेटा AC प्लस CD। और आगे बढ़ते हैं बेटा, इनको करते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। tan 30 1/√3 1500√3 अपॉन AC प्लस CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, AC प्लस CD इक्वल टू कितना होगा बेटा 1500√3 मल्टीप्लाई √3।
तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आएगा AC प्लस CD इक्वल टू 4500, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो मीटर हो, ये डिस्टेंस हो गया ये। फिर जाएंगे छोटे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ACE इसमें लगा बेटा 1060 परपेंडिकुलर आपके पास बेटा ये वाला दे रखा है, ये वाला परपेंडिकुलर है EC, बेस दे रखा है AC 1060 √3, EC आपको दे रखा है 1500 √3, AC आपको पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC √3 मल्टीप्लाई 1500 √3, तो AC निकाल लो बेटा। AC कितना आ गया 1500 √3 डिवाइड बाय √3, तो AC आ गया मेरे पास 1500 मीटर। AC आ गया 1500 मीटर। अब हमें क्या करना बेटा, अब मुझे जो मेन निकालना है, मुझे निकालना EB। क्या निकालना मुझे EB, या EB निकाल लो या निकाल लो CD, बात तो एक ही है। चाहे EB निकालो चाहे निकालो CD, बात एक ही है। तो मैं CD निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि वो हमारे आसान पड़ेगा। ये इक्वेशन मान लो पहली है, ये इक्वेशन मान लो सेकंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन से AC को पुट करेंगे फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ AC फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में AC दे रखा कितना 1500 डाल देते हैं। CD हमें निकालनी है, जो मेन जो हमें चाहिए। तो जो CD की वैल्यू आ चुकी बेटा माइनस कर देंगे 4500 माइनस 1500, तो CD आपके पास आ गया 3000, नहीं 300 हो गई, 3000, हाँ 3000 हमारे पास ये आ चुका है 3000 मीटर। इतना उस एरोप्लेन ने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस कवर 300 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में करना है तो बेटा आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोमीटर में हो गया। तो 3 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लगा है बेटा, टाइम मात्र आई थिंक कितना लगा देख लेते हैं, इसमें कितना दे रखा है, टाइम लगा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। अब सेकेंड को आवर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। तो आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, 3600, तो उसको डिवाइड करो 3600 से, ये आपके पास टाइम आ चुका है आवर में। अब स्पीड आपको निकालना है, क्या है आपको निकालना है, उसमें स्पीड कितनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड में अभी आपको बता देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और टाइम कितनी है 15/3600। अब तो ध्यान दो ना, ये है डिनोमीटर, ये है न्यूमरेटर। 3 को नीचे 1 लगा देंगे तो 1 किससे करेंगे, इसके ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 × 3600 डिवाइड बाय 15, 3 5 जा 15 और 5 को बेटा इससे कर दो मल्टीप्लाई, 5 से 1 जा 35, 5 to 10 20, मतलब 720 किलोमीटर पर आवर होगी आपके एरोप्लेन की स्पीड, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, देख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जहाँ डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है, जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। तो पहले सर्कल को हम लोग बना लेते हैं, सर्कल कैसा है ये सर्कल बेटा इस तरीके का है, बना लेते हैं। ये रहा मेरे पास, ये है मेरे पास सर्कल मान लो बेटा, इसको अंडू कर देते हैं। ये रहा हमारे पास सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट की बात कर रहा है। सर्कल रेडियस 14 व्हेन इट इज सेंट्रल एंगल इज 60। ऑल्सो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस है। तो बेटा ये होता है, मान लो हमने सपोज कर लिया ये है मेरे पास एक कोड, AB कोड है। इस कोड ने रेडियस जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इस साइड भी 14 है, यहाँ भी कितनी बेटा आपके पास 14, दोनों साइड 14 सेंटीमीटर है। और जो सेंट्रल एंगल है बेटा वो है हमारे पास 60।
तो सेगमेंट मतलब ये बच्चा, ये होती है बेटा सेगमेंट, हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना। ये पॉइंट मान लो डी मान लो, ये पॉइंट ओ मान लो। तो दो सेगमेंट, एक माइनर एक मेजर। माइनर तो बेटा ये वाली होगी, मेजर बाकी की होगी। तो इन्होंने पूछा है, दोनों की पूछी ना, पहले माइनर की पूछे। तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा वो देख लेते हैं। वो होता है पूरे सेक्टर का एरिया, सेक्टर का जो एरिया होगा वो वाला करोगे, माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपके पास ट्राइंगल दे रखा है। तो सेक्टर का एरिया होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चेक करना होता है ट्राइंगल कौन सा। देखो यहाँ एंगल 60 है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया। तो आइसोस्केलेस की अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल ही बराबर होते हैं। अगर ये एंगल x है, ये भी मान लो x है, तो बड़े ध्यान से देखो इन तीनों एंगल को जब ऐड करोगे तो 60 प्लस x तो 180 आना चाहिए। तो 60 को हम ले जाओ माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, तो x भी आ गया हमारे पास 60। तो इसका मतलब बाकी के एंगल भी कितने बेटा हमारे पास 60। तो ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। थीटा हमें देखा है बेटा कितना 60 अपॉन 360 इंटू पाई बोला है 22/7 यूज करना है। रेडियस देखिए 14 इंटू 14, ये सेक्टर एरिया माइनस √3/4 साइड देखिए 14 मल्टीप्लाई 14। ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। तो इसको इससे काट लेंगे तो आएगा बेटा 1/6, इससे काट लो 2 आ जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई 2 इंटू 14, 14 2 28 माइनस √3/4। इसको काट दो बेटा, 2 2 4, 2 7 14 और 2 7 14, √3 इंटू 49। इसको यूज़ करने के हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी हमारी कैलकुलेशन हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, आप प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से। तो बेटा पहले 22 की मल्टीप्लाई 28 से करते हैं, 22 मल्टीप्लाई 28, तो बेटा हमारे पास आएगा 616 डिवाइड बाय 6 करना है इसको बेटा, जो कि आएगा 102.66। माइनस करेंगे यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, हम लोग लेते हैं 1.73 इतना ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 49, जो कि बेटा आपके पास आएगा 84.77। इसको बेटा माइनस का कर लेते हैं, इससे माइनस करने पे क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। 102.66 माइनस करेंगे 84.77, तो बेटा आपके पास जो एरिया निकल के आएगा वो होगा हमारे पास कितना, वो होगा 17.89। ये जो एरिया होगा ये होगा बेटा हमारे पास हमारा माइनर जो सेगमेंट है, ये उसका एरिया आ चुका है 17.89। ये आप सेंटीमीटर में हो या मीटर में आप चेक कर लेना, जो भी हो एक बार क्वेश्चन में मैच कर लेना। 17.89 मीटर में दे रखा, सेंटीमीटर में दे रखा, ये दे रखा सेंटीमीटर, तो ये आ गया बेटा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने हमसे पूछा मेजर का भी निकालना है, तो मेजर सेगमेंट अगर माइनर आ गया तो मेजर आसान है। तो जो मेजर सेगमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, टोटल सर्कल का एरिया माइनस कर लो माइनर का। तो देखोगे टोटल सर्कल का पाई कितना लेना 22/7, रेडियस कितनी आपके पास 14 इंटू 14 माइनस माइनर का भी आपने निकाला 17.89। सोल्व कर लेंगे 7 2 14, तो कितना आएगा हमारे पास बेटा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 22 मल्टीप्लाई 14 तो आएगा बेटा 616 माइनस 17.89, इसमें से माइनस कर लो 17.89, तो बेटा वो आएगा हमारे पास 598। अप्रोक्स ले लेंगे कितना 598 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे पास मेजर वाले सेगमेंट का एरिया। कोई दिक्कत बेटा, देख लें इसको एक बार ध्यान से, कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया था, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन बोर्ड में दिया गया तो ऐसे ही लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम मूव करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ लाइन सेगमेंट A एंड B। मतलब एक लाइन आपके पास
दे रखी है ए, दे रखा है ए पॉइंट और एक पॉइंट दे रखा है बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट है बेटा 1,2, बी के कोऑर्डिनेट है 6,3, एक पॉइंट पी है जिसने इसको कट किया है। तो पॉइंट पी को देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट पी ने इसको कट किया है, बट हमें रेशो नहीं दे रखा, बस कोऑर्डिनेट पूछे पी के क्या हो गए। इस तरीके से दे रखा है कि जो ए पी जो है वो 2/5 है ए बी के। तो क्रॉस में हमें तो मेन चाहिए क्या, हमें चाहिए पहले ए पी और पी बी चाहिए ही चाहिए, तो उनकी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5AP = 2AB। तो ए बी आप बड़े ध्यान से देखो, ए बी तो मिलके बना है ए पी प्लस पी बी से। अब इस 2 को कर दूं अंदर मल्टीप्लाई, 2AP + 2PB। अब AP वाले एक साथ कर लूँगा, इसको यहाँ कर लूँगा बेटा। 5AP - 2AP = 2PB। 5 में से 2 गए तो बेटा 3AP बचेगा और 2PB बचेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AP। AP ये रहा, AP के नीचे चाहिए PB, इसको इसके नीचे नीचे ले आओ, AP/PB। अब यहाँ बचा 2 ऐसे रहेगा और 3 रहेगा उसके नीचे बेटा। लो, तो AP/PB का जो रेशो आया है वो हमारे पास आया है बेटा 2:3 आ चुका है। तो जो AP/PB की बात करते हैं वो है 2:3। अब आपको ये पॉइंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। अगर आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका x का और y का, तो x होता है बेटा m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। तो x के m1 बेटा हमारे पास ये रहा, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो m1 दे रखा है 2, x2 दे रखा है 6 प्लस m2 दे रखा है 3, x1 दे रखा है 1/m1 + m2, 2 + 3। तो x कितना है 12 + 3/5, तो 15/5, मतलब x आ गया हमारे पास 3 आ गया। ऐसी y निकालना बेटा, m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। तो m1 आपको दे रखा है 2, y2 दे रखा है 7 प्लस m2 दे रखा है 3, y1 दे रखा है 2/2 + 3। तो y कितना बेटा हमारे पास आया 14 + 6/5। तो y कितना आ गया 20/5। तो y कितना आ गया 5 हो जाए 20। तो हमारे पास ये जो पॉइंट P ने इस लाइन AB को जो डिवाइड किया है बेटा, वो डिवाइड किया है 3:4 में। ये आपके पास आपका आंसर होगा। तो इसका स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने बोला है अ बैग कंटेन वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल ओनली। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन वाइट बॉल इज 3/10। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल वो आपको दरकार 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल is 2/5. Probability of black ball is 2/5. Then find the probability of getting red ball. ठीक है, उन्होंने पूछा है probability of red ball क्या होगी। ये पूछा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आपको इतना बेटा सबको पता होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सबको जोड़ने पर आना चाहिए 1। वाइट बॉल की दर की बेटा 3/10, ब्लैक बॉल की 2/5 और रेड बॉल की आपको निकालनी है। इन दो टर्म को बेटा यहाँ लेके चले जाओ, माइनस के हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 1 - 3/10 - 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू एलसीएम आ गया बेटा इन सबका 10। 1 10 जा 10, 10 1 जा 10 माइनस 10 1 जा 10 और 1 3 जा 3, 3 5 2 10, 2 5 2 2 जा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 10 -3 -4 -7, तो 3/10। तो एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपको दी 3/10। क्या पूछिए देन फाइंड आउट, ठीक है, इफ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल। अच्छा, तो मतलब उस बैग के अंदर जो ब्लैक बॉल हैं वो 20 हैं।
ब्लैक बॉल इक्वल टू 20। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो देखो इसी का यूज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है ना, तो हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इनटू टोटल बॉल, जो भी टोटल बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी बेटा, यहाँ देखो, यहाँ दे रखी है 2/5, 2/5 लिख देंगे। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 20, टोटल नंबर ऑफ बॉल हमें नहीं पता, x ले लो अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 50। तो मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल होंगी वो होंगी हमारे पास 50। इसके साथ आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये ख़त्म हो चुका है। इसमें मैंने आपके 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। अगली जो PDF होगी उसमें 10 क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।